साथियों हम जानेंगे भारत के सुपर हीरो के रूप में जिन्हें जाना गया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह और सुखदेव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब राजगुरु की क्लास में जानेंगे कि राजगुरु कौन थे। तो राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के इलाके में एक ब्राह्मण परिवार में होता है और इनके जो माताजी थी और पिता थे, पिताजी क्या है, इनके बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता जो रहती हैं तो वही बच्चों को पालती हैं। तो इनके जो एक बड़े भाई थे राजगुरु के, वो इनसे कहते थे बेटा अभी आप छोटे हो, पढ़ लो, आपकी भी जिम्मेदारी है और उसके बाद माँ को भी हमें देखना है, और अगर पढ़ोगे नहीं तो राजगुरु से इनसे बहस होती थी बड़े भाई से, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना, मुझे देश के लिए काम करना है और मुझे अंग्रेजों को भगाना है। तो कहने ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। इनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया, किसका, राजगुरु का। राजगुरु का मन पढ़ने में नहीं लगा, लेकिन ये संस्कृत में इनका बहुत मन लगता था। बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े ग्रंथों को ये संस्कृत में अपने आप, एक चीज जान लीजिए, जिसमें आपका मन बेहतर लगे उसमें आप बेस्ट दे सकते हैं। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। समय हर समय को बदल देता है, समय को थोड़ा सा समय चाहिए। हमारे देश में क्या है, अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ के वीर जो हुए हैं उनके बारे में ज्यादा बताना चाहिए। इतिहास में हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोगों को हैं उनसे इतिहास को जोड़ना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद अंबेडकर जी को बताना चाहिए, और उसके बाद हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जी, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे महान क्रांतिकारियों का इतिहास होना चाहिए और इनसे भी प्रश्न बनना चाहिए पेपर में, ताकि जो हम लोग भुला दिए हैं महान क्रांतिकारियों को, इन्हीं की वजह से आज हम और आप इस देश में सांस ले रहे हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा होती है और उसके बाद लाहौर शाम को फांसी की सजा होती है, जबकि फांसी का प्रावधान शाम को नहीं था। ये चले जाते हैं लाहौर के जेल से पीछे की गेट से निकालकर सतलज नदी के तट पर फिरोजपुर पड़ता हुसैनी वाला, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार होता है। तो राजगुरु का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है, लेकिन इनका पढ़ने में इंग्लिश मन नहीं लगता। ये कहते हैं अपने भाई से बहस होती है, और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनके जो टीचर के रूप में हैं वो थे जयचंद विद्यालंकार। यानी कि जयचंद विद्यालंकार ने देखा कि बच्चे निखर करके अच्छे रूप में आ सकते हैं, तो लाहौर के नेशनल कॉलेज, जो कि खुद ही एक क्रांतिकारी का स्कूल था, लाला लाजपत राय का स्कूल था, ये लोग एक संस्था से जुड़ते हैं जिसका नाम है HRA। ये बना है 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में बनती है एक संस्था। कानपुर में एक संस्था बनती है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 3 अक्टूबर 1924 को बनती है कानपुर में। सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी इससे संस्था से जुड़ते हैं। फिर 1926 में भगत सिंह NBS बना देते हैं, नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं, उसके मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद होता क्या, 3 अक्टूबर 1924 को संस्था तो बन जाती है, लेकिन फंड की कमी होती है, पैसे की कमी होने के कारण साथियों क्या होता है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन लूटने की घटना को अंजाम देते, और उसमें 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे देते हैं। फिर जो यह संस्था होती है ये समाप्त हो जाती है साथियों। फिर उसके बाद क्या होता है, HSRA दिल्ली में बनाते हैं संस्था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिलकर के बनाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको जो सोशलिस्ट नाम है इसको सजेशन दिए थे भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था कि समाजवाद को लाना चाहिए। भगत सिंह के सपनों का भारत बिल्कुल अलग था साथियों। अगर भगत सिंह लंबे समय तक टिकते तो आज भारत की तस्वीर कुछ अलग होती, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कभी वह दिन भी आएगा आजाद हम होंगे अपनी ही
जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे से सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। भगत सिंह ने देखा कि आज अगर भारत आजाद भी हो जाएगा तब भी यहाँ के लोग जो सीटों पर बैठेंगे वैसे ही शोषण करेंगे जैसा कि आज है। इसलिए भगत सिंह ने कहा था समाजवाद को लाना जरूरी है। भगत सिंह के सपनों का भारत बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं था। भगत सिंह के सपनों का भारत बहुत बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि समाजवाद की परिकल्पना की थी, ऐसा समाज हो जिसमें सबको बराबर रहने, खाने, कमाने के अवसर मिले, किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, कोई व्यक्ति दबाव न महसूस करे, स्वतंत्र रहे। ये भगत सिंह के सपनों का भारत था। ऐसे नहीं कि 23 साल के जवान फांसी की सजा को चूम गए, फांसी को चूम गए हंसते हंसते। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी को चूम लिए, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा। तो उनका विजन नहीं ये था कि बस हमें मरना है, क्योंकि वो चाहते थे ऐसा कार्य किया जाए। ये संस्था बनती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में संस्था बनती है और कार्य करना चालू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हर इलाके में इसका विरोध होता है और लाहौर में विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है कहां पर? लाहौर में। यहीं पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को लाठी की चोट से। और वहीं पर भगत सिंह ने प्रण लिया था कि जो हमारे पिता समान लाला लाजपत राय थे, इनकी अगर मृत्यु हुई तो इनका बदला लेना है। एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को भगत सिंह गोली मार देते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, जयगोपाल नाम के व्यक्ति जाते हैं और यही लोग मार देते हैं। और मारने के बाद भगत सिंह अपना गेटअप बदल के, जो भगत सिंह के देखे होंगे इनके पहचान हो जाती थी क्योंकि पगड़ी बांधे रहते थे, पहले सिख थे, तो इस वजह से इन्होंने अपना गेटअप बदला। जो तिरछा टोपी लगाए हुए हैं, भगत सिंह की तस्वीर वही की है। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 4 जुलाई 1927 को होती है। दशहरा बम कांड होता है एक शक के दायरे पर। गोपाल सिंह पन्नू डीएसपी थे, क्राइम ब्रांच लाहौर से गिरफ्तार